हेलो गाइस, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर। कॉस ए जो यहाँ दिया गया है इसमें से किसके लिए लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, कॉस ए का ये सब जितना भी है ये सब फुल फॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे साइन का जो फुल फॉर्म लोग साइन लिखते हैं, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? साइन। फिर कॉस का क्या होता है? कोसाइन, COSINE। तो आपका कॉस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोसाइन। कोसाइन यहाँ पे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी हम इसका सबका फुल फॉर्म यहाँ लेते हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन चेंज भी करे तो उससे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे टैन का होता है स्टूडेंट टेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, कॉसेक का होता है कॉसेकेंट, कॉट का होता है कॉटेंजेंट। ये तो आपको इसमें से किसी का भी पूछेगा तो आप ऑप्शन को डील कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर सम एंगल थीटा साइन थीटा इज, मतलब बोला कि एंगल अगर थीटा पे है, एंगल थीटा अगर है, ओके स्टूडेंट्स, तो थीटा के लिए साइन थीटा किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा? तो स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू मेरा होता है फॉर्मूला P/H, यानी ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये मेरा बेस होगा। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि जब भी होता है मेरा हाइपोटेनियस वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। लेकिन इसमें आप देखें साइन थीटा इक्वल टू P/H, यहाँ पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। फिर इसमें देखते हैं यहाँ भी परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनियस से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें आप देखिए यहाँ भी परपेंडिकुलर बड़ा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दैट मीन आप यहाँ देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर छोटा है और हाइपोटेनियस बड़ा है। तो जिस अभी हम बताए थे कि हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है हाइपोटेनियस। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H, मतलब P छोटा होना चाहिए और हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर डी आपका है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए स्टूडेंट्स मतलब ये ट्रायंगल में ये मेरा अगर एंगल यहाँ पे थीटा ये, तो साइन ए इक्वल टू 3/4। यहाँ पर स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि हमको MCQ लेके चलना है, सब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए रेशियो में x के ये सब नहीं मानना है, डायरेक्ट हमको मानना है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो P ये हो गया मेरा, H ये हो गया, राइट। अब इन दोनों के हेल्प से हम अगर बेस निकालेंगे, क्योंकि टैन थीटा निकालना, टैन थीटा इक्वल टू होता है P/B, तो ऊपर 3 होगा, तो ऊपर 3 दो ऑप्शन में है, तो ए में है या तो सी में, तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। अब इन दोनों के हेल्प से हम ये निकालेंगे, तो इसको निकालने के फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इसका स्क्वायर यानी 16 और इसका स्क्वायर -9, माइनस करेंगे तो -√7, यानी 3/7 टैन थीटा इक्वल टू 3/√7। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ साइन ए इज। अब साइन ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? तो एक तो P/H होता था, लेकिन ऑप्शन में P/H के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो हम आते हैं, अब यहाँ चूंकि दिया हुआ 0, 1 ये सब लिखा हुआ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होता है, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग दिया है। तो स्टूडेंट साइन थीटा का जो हम लोग वैल्यू पढ़ते हैं, तो 0 डिग्री में होता है 0, फिर होता है 45 डिग्री, 30 डिग्री में 1/2, फिर 45 में 1/√2, और फिर 60 में होता है √3/2, और 90 में 1। मतलब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 0 है, फिर उससे आगे बढ़ा, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 के अप्रॉक्स में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.8 के अप्रॉक्स में आएगा, और यहाँ 1, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो साइन ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल में हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल में भी है साइन ए का वैल्यू। और क्या है? 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा और 1 के इक्वल भी है। तो ये आंसर जिस ऑप्शन में आपका है वो आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ कॉस है। पिछले क्वेश्चन में था वैल्यू ऑफ साइन है, यहाँ पे है कॉस है। तो कॉस का वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट कि कॉस 0 डिग्री में अगर वैल्यू होता है तो मेरा 1 आता है। फिर अगर हम 30 डिग्री में देखें तो √3/2, दैट मीन्स वो डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। फिर 45 की बात करें तो 1/√2, ये आएगा 0.7 में आएगा। फिर 60 में आए तो 1/2, दैट मीन्स ये आएगा 0.5, और फिर 90 में अगर आएंगे तो ये 0। ओके। तो यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, लेकिन ये भी आपको बता रहा है ये जो मेरा वैल्यू है वो क्या है? 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, क्योंकि 0 से बड़ा सब नंबर है ना, 0 से बड़ा भी तो आ रहा है ना, 0 से छोटा तो कोई नंबर नहीं आ रहा है।
तो जीरो से बड़ा आ रहा है और जीरो भी है, जीरो के इक्वल भी हो गया। किसका वैल्यू आ रहा है, तो कॉस ए का वैल्यू आ रहा है। और 1 से बड़ा, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा एक भी नंबर इसमें नहीं दिखाया जाएगा, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा कॉस ए है और 1 के इक्वल भी है, इसलिए इक्वल का भी साइन आएगा। तो आप इससे जो ऑप्शन इसमें भी आएगा वो आप टिक कर लेते, इसका ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ले लिया स्टूडेंट्स, राइट एंगल एट बी ए सी, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी सी 77 सेंटीमीटर दिया हुआ, साइन ए इंटू कॉस ए इज। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, या तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल के फाइंड करके बना सकते हैं, या तो सिंपल यहाँ इतना इक्वल टू एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है इसलिए हमको डायरेक्ट ऑप्शन में टिक करना है, तो हम उतना सोल्व करने के लिए हम नहीं जाएंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p, तो ये आपस में ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1। तो आप इसके डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। या तो फिर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों से अगर फाइंड करेंगे इसको, तो ये निकल जाएगा 25, क्योंकि 24 का स्क्वायर 526 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो 625 आएगा। 625 का वैल्यू कितना था, 25। अब इसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करेंगे तो साइन ए इक्वल टू p/h, तो 24/25 इंटू कॉसेक ए इक्वल टू h/p, यानी 25/24, तो कैंसिल आउट होके 1 ही आएगा। तो इस टाइप से ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो फाइंड करने की कहा है वो अगर फार्मूला है तो हमको इतना सोल्व करने की झंझट मोड़ लेना नहीं है, आराम से ऑटोमेटिकली जो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उस पर हम यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें कौन स्टेटमेंट जो है मेरा रॉन्ग है ये कहना है। तो स्टूडेंट सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का जो ट्रिमेटिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है उसको हम देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा या अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 होता है, पहला फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा होता है कि कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा फार्मूला होता है टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू 1 होता है। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल मेरा सही है, करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि आप यहाँ पर सेकेंड में लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ थर्ड में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसको आगे पीछे भी करेंगे तो रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो साइन का रिलेशन किस में बताया है, कॉस में, जो कि साइन का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉसेक के साथ होता है, मतलब ये आपका फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, मतलब p दिया हुआ है, यहाँ थीटा मान लें तो p दिया हुआ है 3 और h दिया हुआ है 5। फिर कह रहा कॉस ए इंटू सेक ए। स्टूडेंट यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन है कि कॉस ए और सेक ए दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, और कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। हम पहले बता चुके इसके पिछले क्वेश्चन में कि अपने से अगर उल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं साइन का उल्टा होता है कॉस ए, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ भी कॉस का उल्टा सेक है जो कि मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका रिजल्ट भी इतना सोल्व करने की कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप 1 में टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, साइन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन टैन ए इज। तो साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट होता है p/h, यहाँ हम a डाल देते हैं, b c, थीटा यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे a कहा गया है, तो p हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको निकालना है बेस, तो बेस के निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो मेरा क्या आएगा, a स्क्वायर यानी a4 प्लस b स्क्वायर यानी b4 और प्लस 2ab, तो 2a है मेरा a स्क्वायर और b है b स्क्वायर प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी a4 प्लस b स्क्वायर b4 माइनस 2ab यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ब्रैकेट अगर ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ से ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ a4 कट गया, b4 कैंसिल, अब 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड हो गया, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4 का रूट 2, a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b आपका आ गया 2ab। निकालना क्या है, tan a, तो tan a इक्वल टू होता है p/b, p आपका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b है 2ab यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है, ओके।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, साइन ए इक्वल टू √3/2 देन कॉस ए कॉट ए। तो साइन ए स्टूडेंट है, तो साइन अगर ए यहाँ पे हम डाल दें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, तो ये √3 और ये 2, अगर ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - 3 = 1, ये आपका आ गया 1। हमको निकालना क्या, कॉस ए के। कॉस ए के इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, h/p, तो h/p यानी 2/√3, बीच में प्लस कॉट ए यानी b/p यानी 1/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर हो गया 2 + 1/√3, दैट मीन्स आपका आ गया 3/√3। इसको हम स्लाइस कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आया 3√3, नीचे आया 3, 3 कैंसिल, दैट मीन्स √3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ओके स्टूडेंट्स, if 4 tan a equal to 3 then sin a minus cos a divided by cos a sin a plus cos a equal to what? So student 3 tan 4 3 tan 4 को हटा दें, यहाँ से मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में 3/4 जाएगा। अगर एक रफ इमेज बनाए स्टूडेंट्स, ओके, तो tan इक्वल टू p/b होता है, ये 3 और ये 4, अगर ये निकालें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए, अगर यहाँ हम a डाल लें, यहाँ पे b यहाँ c, तो साइन a इक्वल टू हो गया p/h यानी 3/5 माइनस कॉस a यानी b/h यानी 4/5, और सेम टू सेम नीचे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंट है, तो साइन का डिफरेंट कर देंगे, सोल्व कर देंगे स्टूडेंट, तो हो गया 3 - 4 -1/5 और 3 + 4 7/5, 5 का कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, -1/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, राइट। अब नेक्स्ट बात है स्टूडेंट, इफ 3 tan a = 3 sin a, sin को अगर हम इधर ले आते हैं, √3 को इधर लेते हैं, तो मेरा बन गया क्या गया, tan a/sin a डिवाइडेड 3 से कट जाएगा स्टूडेंट, √3 टाइम्स में, और tan = p/b और sin = p/h। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो p/b * h/p, p कैंसिल हो गया, बच गया h/b = √3। h/b किसका होता है स्टूडेंट, सेक का, यानी सेक आ गया, सेक a = √3/n। सेक क्या होता है, h/b, सेक होता है h/b, यानी ये आपका यहाँ दिया भी है h/b, तो h हो गया आपका √3 और b हो गया 1, इसलिए ये निकालेगा स्टूडेंट, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2, √2 का स्क्वायर नहीं निकलेगा तो √2 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि sin स्क्वायर a यानी p/h, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 2/3 माइनस cos स्क्वायर a, यानी इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है स्टूडेंट, राइट। फिर नेक्स्ट में आता है 13 नंबर क्वेश्चन, 3 cos a = 2, तो 3 को अगर रख दें तो हो जाएगा cos a = 2/3, तो अगर हम फिगर बनाएं तो ये आपका हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। निकालना क्या है, 2 sec स्क्वायर है, तो इन दोनों से ये निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, 5 का रूट 9 निकलेगा स्टूडेंट, तो ये √5 हो गया। अब 2 sec स्क्वायर, तो sec होता है स्टूडेंट b/h यानी 2/3, 2/3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का sec स्टूडेंट h/b, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 tan स्टूडेंट tan p/b, 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7, इससे ये कट गया स्टूडेंट, इससे ये कट गया, यहाँ आ गया आपका 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7, एलसीएम लेगा स्टूडेंट्स, तो आ गया आपका 2, तो 9 + 5 माइनस 14, 9 + 5 14 और माइनस 14 कितना होगा स्टूडेंट, 0/2, दैट मींस 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है स्टूडेंट्स, राइट। अब आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे, द वैल्यू ऑफ tan a into cos a is, अब tan a का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, p/b बाय इनटू cos a, cos a क्या होता है b/h, ये दोनों कट गया, बच गया p/h, p/h किसका होता है स्टूडेंट, sin का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, इन अ ट्रायंगल ABC, फिगर बनाते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी और यहाँ ए यहाँ सी, राइट एंगल स्टूडेंट, यानी ये दोनों एंगल अननोन है, ओके। फिर tan a = 1/√3, p/b यानी ये 1 है, ये √3 है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ sin a cos c plus cos a into sin c,
स्टूडेंट ऐसे इसका आंसर होता है 1। अगर 11 का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि sin a cos c plus cos a sin c इक्वल टू होता है sin a plus c, और a plus c को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होता है, इसलिए आपका इसका आंसर 1 होगा। लेकिन कैसे अगर 10 के थ्रू ना कैसे ना स्टूडेंट, ये 1 और ये 3 थी, आपका आ जाएगा 2। अब हम इसको पुट करते हैं sin a, जैसे a कहा स्टूडेंट्स तो बेस ये हो गया परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो sin a इक्वल टू गया p by h यानी 1/2 into cos c का, पहले a और है cos a भी है, a के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, तो b by h √3/2 हम इन दोनों का निकाल लिए। अब इन दोनों फिर into cos c है, c जब यहाँ ये का ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज से लेगा, तो cos c यानी यहाँ पे है तो cos b by h b1 h2 1/2, फिर sin c यानी p by h p और h √3/2। अगर सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1 into 1 1 2 का स्क्वायर 2 into 2 4 प्लस 3 into 3 3 और 2 into 2 4। अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3/4 दैट मींस 4/4 और कैंसिल आउट करेंगे तो 1। आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट एक है जेएफ हार्वर्ड्स, इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने सिर्फ बताया था ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप को डेवलप करता है, डेवलप को बताता है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, तो इन्होंने ये बताया था। तो आप चारों नाम के बारे में जानिए कि किसने क्या किया था स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, 9 sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a is equal to what? तो स्टूडेंट अगर 9 दोनों में से हटा दें, दोनों से 9 हटा दें तो sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 1। हमने दूसरा बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है, हमने बताया था कि s cos t फैक्टोरियल जो हमारा यूनिट नाम है उसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे। बट दोनों में क्या है 9 है लगा हुआ, तो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों से 9 को अगर बाहर निकाल लें तो मेरा इस टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ 9 हो गया, इतना का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट 1, तो 9 into 1 दैट मींस 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन में sin 2a, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a इक्वल टू 2 sin इज ट्रू व्हेन a इज, a का किस वैल्यू के लिए स्टेटमेंट मेरा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक साथ 2 लगा हुआ, तो अगर हम 0 रखेंगे तो 2 into 0 0 यानी sin 0 का वैल्यू आ गया 0। अब यहाँ पे 2 sin यानी 2 और sin a यानी sin a की जगह 0, तो 2 into sin 0 का वैल्यू 0 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों का वैल्यू आपका क्या होगा इक्वल हो गया, किस पे आ गया 0 पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, sin a इक्वल टू cos a, दोनों आपस में कब इक्वल होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a का किस वैल्यू पे दोनों आपस में इक्वल होता है। तो जो हम थ्योरेटिकल पार्ट का जो वीडियो में लाया था उसमें जब चार्ट में दिखाया था, आप उसमें गौर से देखिएगा sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2, फिर tan 45 और cot 45 का वैल्यू सेम है 1 1, फिर sec 45 और cos 45 का वैल्यू सेम है √2 √2। तो इसमें स्टूडेंट sin और cos का है, तो sin और cos जब भी कभी इक्वल होगा sin cos 45 पे, tan cot 45 पे और sec cos 45 पे ही दोनों आपस में इक्वल होगा, अगर इसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं है देन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ cos a इज इंक्रीज एज a, जब cos a का वैल्यू जब हम यहाँ पे कोई भी एंगल डालेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, कब, जब a का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा। कैसे स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं पहले 0 डिग्री होता है, फिर 45 30 डिग्री होता है, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो आप सब cos 0 करके देखिएगा तब यहाँ 1 आएगा। यहाँ पर आता है √3/2 cos 30 का वैल्यू पे आता है आपका √3/2 को निकालिएगा तो 0.8 आएगा, फिर cos 45 पे निकालिएगा तो 1/√2 को अगर सोल्व कीजिएगा तो आता है 0.7 के आसपास में आता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 0.5 के आसपास में 0.5 आता है और cos 90 की वैल्यू आपका 0। मतलब ये देख रहे हैं कि ये घटती हुई जा रहा है, पहले 1 था, फिर 0.8 आया, फिर 0.7 आया, फिर 0.5 में हम अप्रॉक्स कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि अगर इधर से आते तो क्या हो रहा है वैल्यू मेरा डिक्रीज कर रहा है cos a, क्योंकि ये a के प्लेस पे हम पुट किए 0 डिग्री ये वैल्यू आया, इधर से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज इधर साइड से कर रहा है स्टूडेंट्स। अगर इधर से आ रहे हैं तो cos क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, जैसे cos इंक्रीज कर रहा है
तो इधर साइड से आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज 90 60 45 30 0, ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे cos A इंक्रीज करेगा तो एंगल A जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ बोलता कि cos A इज डिक्रीज, यहाँ पे कहता है डिक्रीज एज A, जब हम यहाँ पे देखते हैं अगर इधर से जाते हैं क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है, पहले 1 था फिर 8 घट रहा है, फिर इधर से जाएंगे क्या होगा 0 30 45 ये बढ़ रहा है। जब यहाँ रहेगा डिक्रीज तो यहाँ होगा इंक्रीज, और जब यहाँ रहेगा इंक्रीज तो यहाँ होगा डिक्रीज। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, इफ tan x plus 30 डिग्री इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि tan के साथ में रिलेशन है, तो यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा tan का वैल्यू √3 किस में आता है। ओके, तो tan x plus 30 डिग्री और tan √3 आता है tan 60 के वैल्यू का। ओके, तो ये दोनों tan हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ से दोनों हटा सकते हैं। जब ये इक्वल है तो एंगल भी इसका इक्वल होगा, तो x plus 30 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट मींस 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, राइट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो 2 sin 45 वैल्यू 1/√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 * 1 1 2 2 ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो 1 स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस भी है, तो सबको चेक कर लेना है। और sin 90 का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है, तो ये भी हो सकता है। फिर cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, ये भी हो सकता है। इन तीनों ऑप्शन आपका है, तो हम मार देंगे ऑल ऑफ दिस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 cos 60 स्टूडेंट 1/2 cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 into sin 30 1/2। इसको सोल्व करना स्टूडेंट, √3/4 प्लस √3/4, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो जाएगा 2√3/4, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी √3/2। तो √3/2 इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट, या तो फिर आपका हो जाएगा cos 30 का वैल्यू, या तो फिर sin 60 का वैल्यू। आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो sin 60 तो कहीं दिख रहा है, cos 30 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स, cot a plus 1/cot a equal to 2 है, then the value of cot square a plus cot square 1/cot square a is what। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ a ये b है, a plus b का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट cot स्क्वायर a plus b स्क्वायर 1/cot स्क्वायर a plus 2ab 2 into a into b इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, क्या बच गया cot स्क्वायर a plus 1/cot स्क्वायर a plus 2 इक्वल टू 4। तो हमको सिर्फ इतना का वैल्यू निकालना है, इस 2 को a प्लस में है, इसको उधर भेजना है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 tan a इक्वल टू 3 sin a। ओके, तो √3 को हम इधर भेज देंगे और sin को इधर ले आएंगे, तो tan a by sin a इक्वल टू 3/√3। इससे इसको काट देंगे, आ गया √3। tan a को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स p/b, इसको ले जाएंगे क्या, इसको लिखेंगे हम लोग p/h, इसको स्लाइस कर देंगे स्टूडेंट, उल्टा कर देंगे, हो जाएगा h/p, यहाँ इंटू कर देंगे h/p, और यहाँ है √3, p कैंसिल, यानी h/p इक्वल टू √3, और h/b मतलब ही होता है स्टूडेंट sec a इक्वल टू √3। sec a का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट √3 के इक्वल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे, इन ट्रायंगल ABC। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट ABC। ओके, a इक्वल टू थीटा, a जहां पे है वहां थीटा है, b जहां पे है वो 90 है, और c जहां पे वहां पे वो फाई का साइन है। ओके, इफ BC इक्वल टू x, BC ये जो है x है, और AC इक्वल टू x प्लस 2 है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं,
तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया 1, ओके, इनटू tan थीटा। तो tan अब यहाँ से ये तो x बाहर निकल गया, बच क्या गया रूट के अंदर x प्लस 1 इनटू tan थीटा इक्वल होता है p बाय p, ये और ये। तो इन दो पहले इसको निकाल दे स्टूडेंट, तो इसको निकालने में क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ओके। तो इसका स्क्वायर क्या स्टूडेंट क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो प्लस 2ab तो 4x और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या बच गया, रूट के अंदर बच गया 4x प्लस 4। तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ से 4 का रूट निकल जाएगा स्टूडेंट 2 और रूट के अंदर हो गया x प्लस 1, ये जो आ गया 2 रूट के अंदर x प्लस 1। तो tan का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, p बाई h, p है x और h है 2 रूट x प्लस 1, तो एक रूट के अंदर x प्लस 1 कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो x इंटू x x स्क्वायर और नीचे बच गया 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है स्टूडेंट, हमने पहले बताया था कि अगर स्क्वायर टर्म में है तो अगर मैं sec का जो रिलेशनशिप है sec cos के साथ में, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में है तो sec cos के रिलेशनशिप में है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है आएगा तो sec आएगा tan का अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले कहा था कि सिन्हा ट्यूटोरियल्स S फॉर sec, ट्यूटोरियल 40 फॉर tan, तो sec और tan जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस का, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है। तो अगर sec पूछ रहा है तो tan को उधर भेज देंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, तो ऐसे आप बना के चेक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स, क्या cos a plus b इक्वल टू 0, पर कितना स्टूडेंट cos में 0 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 0 होता है cos 90 का वैल्यू, जब cos और cos 90 हो जाएगा तो cos cos इक्वल हो जाएगा, तो एंगल भी उसका इक्वल होगा, तो a plus b इक्वल क्या होगा स्टूडेंट 90। यहां बताते हैं से cos a plus b इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं कि a plus b इक्वल टू cos 90। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी a plus b इक्वल टू 90 हो गया। इसी तरह हम इधर करेंगे तो cot में यहाँ cot दिया हुआ है, तो cot में उससे किसका वैल्यू होता है, cot 30 का वैल्यू होता है, तो a minus b इक्वल टू क्या होगा 30, तो a minus b इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करते हैं तीनों कट जाएगा स्टूडेंट, तो 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, if sin theta equal minus cos theta equal to 0, then the value of sin 4 theta plus cos 4 theta equal to what? तो स्टूडेंट इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें यहाँ पे, ठीक, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 0। इसको अगर वैल्यू दें स्टूडेंट तो मेरा मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ओके। अब फिर से क्योंकि 4 लाना है तो फिर से स्क्वायर करते हैं, ओके। तो यहां मिल क्या गया, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ओके, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos का 2 sin a cos b होगा स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब स्टूडेंट हम यहाँ से अगर चाहते हैं, यहाँ से इस पार्ट से हम इस पार्ट से एक चीज हम यहाँ पर निकाल देते हैं स्टूडेंट, कि अगर हम यहाँ कर देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इतना इक्वल टू स्टूडेंट 1 और 2 को जब तक 1/2 यानी कि sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाता है 1/2। अब क्या करेंगे यहाँ स्टूडेंट कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा यहाँ पे है प्लस 2 और इतना इक्वल टू हमको मिला है, अगर यहाँ हटा दें तो यहाँ मिल गया sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना इक्वल टू आया है 1/2, तो यहाँ इनटू 1/2 और यहाँ पे भी हम 1/2 पुट कर सकते हैं, तो 1/2 लिखना स्क्वायर है, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ मिल गया sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 प्लस
2 into 1/4 इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स 1/2, और 1/2 किधर भेज देंगे स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस 1/2 सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, राइट। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट कि if a equal to 45 degree, then the value of 1 minus 2 sin square, 1 minus 2 sin square a की जगह पे अगर स्टूडेंट 45 डिग्री, यानी स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएं तो sin 45 का स्क्वायर 1 minus 2 sin 45 वैल्यू 1/2, और उसका स्क्वायर अगर स्टूडेंट क्या है 1/2, और उसका स्क्वायर 1/2, इससे कट गया, यानी 1 minus 1 इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 40 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस सेक 60 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का होता है 1/2, उसका उल्टा कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1 स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो यहाँ हो गया 1/4 माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो आएगा डिवाइड में √2, तो sin 2 थीटा और √3/2 साइन इसका वैल्यू है sin 60 का, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60, तो x हो गया स्टूडेंट tan 45 1, कॉस 60 आ गया 1/2 इक्वल टू साइन 60 √3/2 इंटू कॉट 60 1/√3, ये √3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया x/2 इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, इफ tan 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट tan 3x प्लस 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ और इधर दिया हुआ 1, तो स्टूडेंट 1 tan में किसका वैल्यू है, तो tan 45 का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब जब tan और tan इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो 30 को उधर भेज देंगे पहले, तो 45 माइनस 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करने पे आया 15 और ये बाई 3 चल जाएगा, जो कि आएगा 5, तो आपका क्या होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, साइन 0 डिग्री, स्टूडेंट सबसे पहले सब मल्टीप्लिकेशन में है, और साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से कितना भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन 36 पे, tan 5 tan 25 tan 30 tan 65 tan 85 इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट हमने पहले बताया था थ्योरिकल पार्ट में, अगर नहीं देखे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि अगर अपने से उल्टा को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 1, बट शर्ते ये जो एंगल है और जो एंगल है इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 हो गया तो दोनों 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का सम 90 हो गया तो इन दोनों भी 1 आ गया, तो ये 1 ये भी 1 × में आ गया, और tan 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/√3, तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो स्टूडेंट इसको हम चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे 80 इसलिए टी आ गया, अब माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, फिर आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 में, साइन 43 डिग्री प्लस कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट सबको हमको एक एंगल में करना पड़ेगा, या तो सबको 47 में कन्वर्ट कर दो या तो सबको 43 में कन्वर्ट कर दो, तो हम 43 को चेंज करते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे, तो हो गया साइन 90 माइनस 47 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 90 माइनस 47 इंटू साइन 47। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट कॉस थीटा,
तो cos 47 इंटू कॉस 47, फिर इसको चेंज करेंगे तो आ गया sin 47 इंटू साइन 47, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या हो गया cos स्क्वायर 47 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर 47 डिग्री, और इतना इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स 1, तो आपका इसका भी आंसर क्या हो गया बी। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39 में, इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 10 एंड 3a इज अ एक्यूट एंगल देन a इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट पहले इसको चेंज करते हैं, तो sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, क्योंकि होता है क्या cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू पहले से यहाँ दिया हुआ है cos a माइनस 10, जब cos इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10, a को इधर ले आते हैं स्टूडेंट, तो 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 90, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, माइनस 4a इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 25 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट्स, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो cos में 0 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 0 होता है 90 का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। ओके, अब बीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा स्टूडेंट, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब चूंकि हमको लाना क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों साइड में क्या करेंगे बीटा को माइनस करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा, और पहले ही इधर था 90 माइनस बीटा पहले था, एक और माइनस कर देंगे तो क्या मिल गया स्टूडेंट, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 बीटा। अब दोनों साइड क्या करेंगे कि हमको निकालना है साइन का, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का साइन तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा यानी कॉस 2 बीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41 में स्टूडेंट्स, साइन 45 प्लस ए इक्वल माइनस कॉस 45 माइनस ए। ओके, अब इसको हम स्टूडेंट चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे इस टाइप से, कॉस 90 माइनस 45 प्लस ए, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और पहले से यहाँ दिया हुआ है कॉस 45 माइनस ए। ओके, अब यहाँ अगर हम सोल्व करें स्टूडेंट, ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो 90 माइनस 45 माइनस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो क्या मिल गया मेरा कॉस, ऐसे सोल्व करें क्या मिल गया मेरा 45 माइनस ए, एक माइनस यहाँ भी आ गया कॉस 45 माइनस ए, दोनों माइनस में स्टूडेंट कट जाएगा, रिजल्ट आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ tan a इंटू कॉट इज व्हाट। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और हम पहले भी थ्योरिटिकल पार्ट में पढ़ा चुके हैं कि अपने से अपोजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट आता है 1, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, साइन अल्फा दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम फिगर के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा है 1/3 दिया, मतलब P 1 है और H है 3, तो इन दोनों से ये निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया स्टूडेंट 8, 8 का रूट क्या हो गया 2√2। ओके, देन tan a इंटू सेक a, tan a हो गया 1/2√2 इंटू सेक a हो गया h/b यानी 3/2√2, बीच में प्लस कॉस हो गया b/h यानी 2√2/h, और कॉसेक है h/p यानी 3/1, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ऊपर आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2√2/1, अगर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ 8, यहाँ आ गया 3 प्लस 8 2 जा 16√2। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है इसमें किसी से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सब में √3 है, बट यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट्स √2 आ रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट इतना सोल्व नहीं करते हुए भी मालूम चल सकता था कि स्टूडेंट इसमें कहीं भी √3 आया ही नहीं है, तो √3 नहीं आया है तो √3 का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो इतना सोल्व नहीं करने की जरूरत पड़ता, डायरेक्ट हम मारते हैं नन ऑफ डीज में। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में स्टूडेंट्स, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, दैन साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इक्वल टू क्या। तो स्टूडेंट हम इसका फॉर्मूला बताए थे कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b का फॉर्मूला होता है
साइन ए माइनस बी, ओके। और अगर यहाँ प्लस होता तो होता साइन ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, और बी का कितना है 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 कितना हो गया 30। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो आप मेरा ऑप्शन हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन cos 4 cos क्यू 30 डिग्री थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट 4 cos थीटा, cos थीटा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट √3/2 पावर होल क्यू है तो पावर होल क्यू माइनस 3 cos 30 √3/2। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो √3 इंटू √3 इंटू √3 करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 3√3 और नीचे आएगा 2 2 4 2 8 माइनस 3√3/2। यहाँ से ये काट दें तो आ गया 2, यानी 3√3/2 माइनस 3√3/2, 2 माइनस 2 0, तो इस तरह इतना माइनस इतना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन बेस्ड है। सबसे पहले स्टूडेंट इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट असर्शन ए, असर्शन ए जो है आपका असर्शंस है, इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट इफ रीजन आर है जो उसको फॉलो करेगा। मार्क द करेक्ट चॉइसेस, अब उसमें आपको करेक्ट चॉइस करना क्या है, तो ऑप्शन ए तब हम टिक करेंगे जब बोथ ए एंड आर मतलब असर्शन भी सही रहेगा और रीजन भी सही रहेगा, देन वो ए टिक करेंगे। लेकिन कब, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन रहेगा वो ए का मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा, तब हम लोग ए को टिक करेंगे। अदर देन बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही, ए और बी दोनों सही रहेगा, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो रीजन दिया हो रहेगा यहाँ पे वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तो हम लोग बी टिक करेंगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अगर एक सही रहेगा एक गलत रहेगा, असर्शन सही दिया हुआ है रीजन गलत दिया हुआ तो हम लोग सी पुट करेंगे, और अगर असर्शन गलत दिया हुआ है रीजन सही दिया हुआ है तो हम लोग डी पुट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है असर्शन cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए, जो cot A है यहाँ पे क्या cot इंटू ए करेंगे तब आता है cot A, तो स्टूडेंट ये क्या इसका क्या है, ये गलत है, क्योंकि हम बताए थे आपका जो इसका थ्योरिकल पार्ट चैप्टर था कि cot और यहाँ जो एंगल होता है ये कभी भी अपने मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, ये इसको डिनोट करता है, इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बताता है, इसलिए यहाँ पे cot A cos A sin A जो भी आता है। तो ये आपका असर्शन ही रॉन्ग है, मतलब ए मेरा क्या है गलत है, तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यहाँ पे रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जब साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा मतलब वैल्यू क्या होता है, पहले होता है 0, फिर होता है 1/2, फिर होता है आपका 1/√2, फिर होता है √3/2 और फिर लास्ट में 1। तो देखें 0 से आगे की ओर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, कब इंक्रीज करता है 0 पे 30 पे 60 पे 45 पे 60 पे 90, जब ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो मीन्स इसका रीजन सही है, मतलब असर्शन इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, assertion A, the value of tan 47 डिग्री बाय cot 43 डिग्री इज 12। स्टूडेंट हमने बताया था थ्योरिकल पार्ट में कि जैसे ही इन दोनों का रिलेशन अगर होता है, tan का रिलेशन के साथ होता है, cot के साथ में होता है, sin का cos के साथ में और sec का cos के साथ में, मल्टीप्लिकेशन में और डिविजन में, और अगर इन दोनों का सम अगर 90 होता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो दोनों सम 90 हो रहा है, रीजन भी है, तो ये आपका ये जो असर्शन रीजन है आपका है, असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ओके। फिर आता है रीजन पे, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sin 80 माइनस cos 80 इज निगेटिव, sin 80 और cos 80 का जो वैल्यू निगेटिव आएगा, तो देखते हैं स्टूडेंट sin 80 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली sin 90 के अप्रॉक्स है, तो sin 90 का वैल्यू होता है स्टूडेंट कितना 1। फिर cos 80 जो है cos 90 के वैल्यू का अप्रॉक्स है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, जो कि पॉजिटिव है, मतलब इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है, मतलब ए ट्रू है और बी फॉल्स है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट्स, ओके।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 असर्शन है स्टूडेंट इफ tan a इक्वल टू cot b है। मैं tan a और cot b आपस में बराबर है, मतलब a और b यहाँ पे कुछ जो वैल्यू होगा, जब उस दोनों का वैल्यू जब पुट करेंगे तो tan a और cot a जब बराबर होगा तो स्टूडेंट tan a और cot आपस में तभी बराबर होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। मतलब a और b दोनों का वैल्यू कितना होगा 45 रहेगा, तब दोनों इक्वल होगा। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 90। जब ये 45 और ये 45 तो a प्लस बी 90 होगा, मतलब इसका असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और रीजन पे इफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0। तो दोनों स्टूडेंट दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब यहाँ पे थीटा हम 0 ही पुट करेंगे तभी 0 आएगा, देन 0 आएगा नहीं। अगर हम 30 पुट करेंगे, इसका कुछ और वैल्यू, इसका कुछ और वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कभी भी नहीं आएगा। मतलब अगर 0 पुट करेंगे तो सेक 0 इंटू साइन 0, तो सेक 0 क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, मतलब इसका रीज़न भी सही है। अब देखना स्टूडेंट कि a और r दोनों सही है, तो ये तो c और d तो हो नहीं सकता है। अब a और b में मेरा हो सकता है, तो पहला ऑप्शन करा स्टूडेंट कि a एंड r मतलब असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। अब देखिए यहाँ पे कि जो रीजन है इससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो इससे कोई संबंध इसका नहीं है, इससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ tan cot में कराया, एंगल a प्लस बी कराया, यहाँ अलग रीज़न ही है, तो यहाँ पे a भी तो सही होगा, बट जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट्स, असर्शन दिया हुआ इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तब x प्लस वाई में निकलेगा। तो x प्लस वाई जब इन दोनों को ऐड किए तो इधर भी ऐड करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दोनों से 2 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 3। दैट मीन्स मेरा असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ये मेरा करेक्ट है। अब आते हैं रीजन पे स्टूडेंट, इफ tan अल्फा, अगर हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ देते हैं अल्फा। ओके, ये एंगल अल्फा करा 5/12, यानी ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये निकालते हैं स्टूडेंट। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये निकल जाएगा रूट के अंदर में, तो 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे तो 169, ये है 13 का रूट, तो ये आ गया 13। अब करा सेक अल्फा, सेक अल्फा मतलब क्या होता है स्टूडेंट, h/b, तो h है 13/12, 13/12, तो सेक अल्फा को 13/12 दिया हुआ, मतलब ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब देखना है क्या स्टूडेंट कि अब तो सी डी तो हो नहीं सकता है, अब ए बी ऑप्शन में से कोई भी आएगा। अब देखना क्या कि जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे अलग रीजन करा है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन ही है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन ही है, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि बी में लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड आर द ट्रू, दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, असर्शन लिखा हुआ इफ k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा मिस हो गया स्टूडेंट्स, थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1। तो पहले इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फिर सोल्व करें तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट कि जब अपने से अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशन क्या होता है 1, यानी k प्लस 1 इक्वल टू 1, अगर 1 को उधर भेज दें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, आपका असर्शन ही रॉन्ग है, मतलब a इज ट्रू, तो a इज फॉल्स तो पहले हो गया, तो आँख मूंद के आप डी में टिक कर दिया, आपको रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला ही रॉन्ग हो गया। ओके, स्टूडेंट केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। पहले केस स्टडी को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स।
टू होल्डिंग आर पुट ऑन टू पोल्स, दो होल्डिंग पोस्टर बैनर लगा हुआ है दो पोल्स पे, जो ये पोल पी क्यू है और दूसरा पोल आर एस है, पिक्चर दिया हुआ है फिगर में। ओके, इक्वल हाइट, दोनों का हाइट क्या है, सेम है 20 मीटर। स्टैंडिंग ऑन आदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दो साइड में एक इधर एक उधर आपका है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब पॉइंट के बीच में, ठीक, एक पॉइंट है, रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ आर 60 to 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। ओके, ये फिगर दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हैं उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, सॉरी पीओ लिखा हुआ स्टूडेंट, पीओ मतलब इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका डिस्टेंस दिया हुआ ये फाइंड करना, तो इन दोनों का डिस्टेंस किसमें होता है, tan में, ठीक। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, tan, और एंगल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री को क्या होगा P/B, P आपका 20 है और B आपका PO है। अब tan 60 वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, √3 = 20/PO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा √3 PO = 20, तो PO = 20/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, कहीं कहीं क्या होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा, डिवाइड में √3 नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे उस समय हम इसको रेशनलाइज करके हम देख लेंगे, तो कहीं कहीं आपका इस टाइप से भी आंसर आएगा, तो वो भी आपका सही। अगर इतना करने के बाद अगर ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है तो इसको रेशनलाइज करके आप ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ RO, यानी इसका लेंथ तो हमको मिल गया, इसका लेंथ हमको मिल गया 20√3/3 का है, या तो आप 20/√3 कर सकते हैं। ओके, अब इसका लेंथ निकालना RO को, तो RO इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में ये हमको फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, यानी H दिया हुआ है, P दिया हुआ है और हमको निकालना है B, तो दोनों का डिस्टेंस में होगा tan में, तो यहाँ भी tan निकाल देंगे, लेकिन एंगल यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, तो tan 30 डिग्री = P/B, P हो गया 20 मीटर और B हो गया आपका RO। tan 30 का वैल्यू 1/√3 = 20/RO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हो गया RO = 20√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया 20√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ द रोड, रोड का वेट निकालना मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको मेजरमेंट दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 20√3/3 + 20√3। ओके, अब यहाँ √3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो 20 × आपका 1.73/3 + 20, यहाँ पे 1.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 3, यानी 34.6/3, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.6, इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो आएगा 1, फिर डिवाइड करेंगे 1, 3 × 5 = 15 और आगे बढ़ जाएगा तो 3 × 6 कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस 34.6 ऐड करेंगे स्टूडेंट, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6 और 3 + 1 4, यानी 46.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय पोल PQ इज 45, जो PQ है जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मेड करता 45, अगर यहाँ पे 60 ना होकर के 45 होता तो PO क्या होता, देन PO क्या होता है स्टूडेंट्स। तो अगर 45 होता है तो हम फिर tan निकालते हैं कि tan 45 डिग्री = 20/PO, अब 45 का वैल्यू होता है 1, तो 20/PO, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो PO = आता है 20 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके एबव यहाँ से अगर कोई व्यूड करता है, कोई देखता है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन। अगर ऑन द ग्राउंड बनता है, यहाँ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप ऑफ बनता है जब हम लोग उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके,
Case study 2 students. A boy 4 meter tall spot a pigeon sitting on the top of the pole, height 54 मीटर। एक बॉयज है जो 54 मीटर हाइट एक पोल पे पिजन को बैठा हुआ देखा। तो ये आपका पोल है स्टूडेंट्स 54 मीटर हाइट का, ये भी आपका पोल ही है, ठीक 54 मीटर हाइट का। बट आपके सर यहाँ पे 50 मीटर इंडिकेट किए हुए हैं। ये हाइट ऑफ पोल 54 मीटर ये है। स्टूडेंट का हाइट को हम पोल के हाइट से जब माइनस करने के बाद आया तो आप इस ए पोर्शन से इस पोर्शन तक का हाइट 50 मीटर दोनों का इंडिकेट किया गया। ओके, कह रहा है फिर द एंगल ऑफ पिजन फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉयज एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। तब यहाँ पर क्या बना, सबसे पहले जब देखा वो बॉयज तो उसका आइज पे जो एंगल बना वो कितना बना, 60 डिग्री का बना। ओके, फिर कहा था पिजन फ्लाइज अवे इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट द कांस्टेंट हाइट। फिर पिजन क्या क्या वहाँ से उस पोल पर से उड़ करके एक कांस्टेंट हाइट पे, एक सेम हाइट जो हाइट यहाँ दिया हुआ इंडिकेट किया हुआ है उस हाइट पे फ्लाई करते हुए एक दूसरे पोल पे जाके बैठा। कब, कितना सेकंड बाद, 8 सेकंड वो फ्लाई किया, उसके बाद वहाँ जाकर बैठा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिजन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45। तब इस पॉइंट से जब बनना है एंगल उसका तो 45 बना था। ओके, अब करा बेस्ड ऑन द एवं इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देना है। बट पाई का वैल्यू 1.73 यहाँ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजिशन इफ द पिजन फ्रॉम द आइज ऑफ द स्टूडेंट। जो फर्स्ट पोजिशन पे पिजन है उससे स्टूडेंट का जो बॉयज है उसके आइज का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम नाम लेते हैं स्टूडेंट, इसको ए और इसको सी दे देते हैं। ओके, बाकी और जो नाम का जरूरत पड़ेगा तो हम देंगे। तो ये दिया हुआ और इसको हम फाइंड करते हैं। इन दोनों में रिलेशन किसका होता है स्टूडेंट, साइन का। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, साइन, और एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो गया P/H, यानी P कितना है 50 और H मेरा है AC। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, √3/2 इक्वल टू 50/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो √3AC इक्वल टू 100। तो AC इक्वल टू 100, यहाँ 100 स्टूडेंट 100/√3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पिजन इज इंक्रीज देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब पोजीशन का है जो स्टूडेंट ये द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन का डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा, अगर पहले यहाँ था अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, जितना आगे बढ़ेगा देन मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट पहले ही दिखा हुआ था आपका कि अगर जब यहाँ जाता पहुँचता है 8 सेकंड बाद तो ये कितना बन जाता है 45 डिग्री का। तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि मेरा एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे वो आगे बढ़ेगा इस तरफ, ठीक, जैसे आपका ये एंगल यहाँ था तो 60 था 45 बन गया, और आगे बढ़ेगा तो और कम बनेगा, तो आपका ये क्या होगा, डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर ये हाइट में इंक्रीज करेगा, अगर हाइट डिस्टेंस इंक्रीज कर, ये इंक्रीज कर रहा है, अगर ये इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द पोल। ये बॉयज है यहाँ पे और ये पोल है, इस पोल का बीच का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये गिवन है और ये निकालना है। तो ये हो गया P, ये हो गया B। PV का किसमें है स्टूडेंट, tan में। तो tan और एंगल दिया हुआ है इसके लिए, इस एंगल के लिए 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू 50 और इसका नाम हमको नहीं मालूम है तो यहाँ दे देते हैं B। तो यहाँ भाई BC, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू 50/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो √3 BC इक्वल टू 50। तो BC इक्वल टू हो गया 50/√3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59 करा स्टूडेंट, हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर इन 8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ ने इसको 8 सेकेंड लगा था तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने बोला है स्टूडेंट कि EV का डिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करने बोल रहा है। तो हम इस ट्रायंगल में आते हैं, DEC ट्रायंगल में आते हैं। तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये दिया हुआ हमको ये निकालना है, मतलब tan का यूज करना है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 50 बाई, ये तो हमको पूरा मालूम नहीं है, तो EB + 50√3, EB
प्लस 50/√3। ओके, अब यहाँ tan 45 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1 इक्वल टू 50/EB प्लस 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा EB प्लस 50/√3 इक्वल टू 50। अब इसको उधर भेजते हैं स्टूडेंट, तो EB इक्वल टू हो गया 50 माइनस 50/√3। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा आपका 50√3 माइनस 50/√3। ओके, अगर हम यहाँ से 50 कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ पे सोल्व कर देंगे स्टूडेंट, 50√3 का वैल्यू कितना हो गया 1.73 इसमें 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो आएगा 0.73 और नीचे आएगा 1.73। इस पॉइंट दोनों कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो आ गया आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 का 5 कैरी 1 और 7 5 35 प्लस 1 36 पे 10 बाई 173। अब इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आंसर आएगा आप देख लेते हैं। तो अगर हम 3650 को अगर हम 173 से करते हैं तो 2 टाइम्स लगाते हैं, 3 2 6 17 2 34 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे आ गया 5 में से 4 गया 1 0, यानी 2 के डिजिट में जो आ रहा है वो होगा या तो C होगा या तो D होगा। आगे और डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 टाइम आएगा। ओके, तो आ गया 173 माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 7, यहाँ आ गया 1 और पॉइंट देंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 C में लिखा हुआ है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर C होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पिजन। अब पिजन का स्पीड निकालना स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन सोल्व किया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना स्टूडेंट 21.09 और टाइम कितना कवर किया 8 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 21.09/8, यानी 21.09 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 8 2 जा 16 माइनस हो गया, यहाँ आया 5। अब जिसका आंसर स्टूडेंट 2 से स्टार्ट होगा वही मेरा आंसर ऑप्शन में आएगा। तो 2 से स्टार्ट किया है ए है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर 2 2 3 में रहता तो और आगे डिवाइड करते, लेकिन एक ही डिजिट में 2 है, एक ही ऑप्शन में 2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं, जैसा मेरा रूटीन है, जैसा मेरा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मिलेंगे। मेरा जो वीडियोस आएगा आपको थर्सडे को आ जाएगा, थर्सडे को शाम तक आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना है।